चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्या है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्था आपका कहाँ पर है? तो आपका क्या हो जाएगा? ग्वालियर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक वर्ष कब आयोजित हुए होते हैं? तो उसी तरह जैसे ओलंपिक होता है तो उसी प्रकार ये बताया, तो 4 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तावित सीखने का नियम नहीं है? तो क्या नियम नहीं है? तो निकटता का सिद्धांत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही नहीं बाकी तीनों है, तात्परता, व्यायाम और प्रभावशालिता का नियम, जो कि सब करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। लेजे लेजिस फेयर नेतृत्व शैली की विशेषता क्या है? लेजिस फेयर की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? नेतृत्व से बहुत कम या कोई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं मिलता, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक उद्देश्य ही सबसे पहले आ जाएगा, इसमें सारे कुछ होंगे। छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वर्लपूल बाथ, कौन सा? वर्लपूल बाथ निम्नलिखित में से एक सामान है, तो किसका सामान है? ये आपका जल चिकित्सक, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। रक्तचाप। रक्तचाप एक ऐसी विधि है जो निम्न में से संबंधित है, तो किससे? तो रक्तचाप जो है, उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति जो संबंधित है आपका रक्तचाप से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन। विली विली उल क्या है? उंगली के आकार के उभार है जो निम्नलिखित में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ये छोटी आंत। छोटी आंत में जो है विली जिसको बोलते हैं, जैसे छोटी आंत में जब खाना जाता है तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है, ये ऐसे ऐसे विली से ये उंगली के आकार का उभार होता है। ये आपका इसमें से एब्जॉर्ब कर जाते हैं जितने भी मिनरल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। टेनिस के खेल में 30-40 स्कोर का अर्थ क्या है? 30-40 स्कोर का क्या अर्थ हुआ? सर्वर के पास 15 अंक है और रिसीवर के पास 30 अंक है, तो इस सिचुएशन को हम 30 और 40 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। रुकिए जरा मैं ओके। तो आपका कहाँ पर था? सर्वर के पास 15 अंक है और रिसीवर के पास कितने? 30 अंक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेनिस के खेल में 30 और 40 का अर्थ आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन अगर अगला देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी आपका? 1890 1989 में आपका हुआ था, जो कि करेक्ट है, को हम 60वां में आईपीसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? वीप टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कैनेडियन एरोबिक फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। खेल मनोविज्ञान में अंतर्दृष्टि अधिगम किस विचारधारा से सबसे अधिक संबंध है? गुड इवनिंग। तो आपका किससे हो जाएगा? तो समष्टि मनोविज्ञान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। खेल प्रशिक्षण में रिकवरी का सिद्धांत। रिकवरी का सिद्धांत ये आपको महत्व देता है कि कौन सा है? शरीर को मरम्मत और अनुकूलन के लिए समय देना आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यही आपका क्या होता है? रिकवरी का सिद्धांत, यानी रेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि बैडमिंटन में खेल में लब स्कोर का अर्थ है। लब स्कोर का अर्थ होता है 0 पॉइंट। ठीक है, मतलब जीरो, लब, LOV, लब, 15, 30, 45, ये क्या होता है? जीरो का मतलब, ये लव का मतलब जीरो होता है। 15, 30, 45 से टेनिस का क्या होता है? नंबरिंग होता है, फॉर्मेट देने का, मतलब स्कोरिंग होता है। अगला क्वेश्चन। स्वास्थ्य का पर्यावरणीय आयाम निम्न में से संबंधित है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो क्या जाए? किसी के भौतिक परिवेश की स्थिति, आपका क्या पर्यावरणीय आयाम, डायमेंशन जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। लीवर के यांत्रिक लाभ की गणना प्रयास भुजा के अनुरूप अनुपात के रूप में की जाती है, तो क्या की जाएगी? तो आपका आर्म लोड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि लीवर के यांत्रिक लाभ की गणना प्रयास भुजा के अनुपात के रूप में आर्म लोड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17।
लार्डोसिस। लार्डोसिस क्या होता है? एक आसन विकृति है जो शरीर के अंदर की ओर आपका अधिक वक्रता द्वारा चिन्हित होती है। तो कौन सी होती है? तो आपका हो जाएगा काठ का रीढ़, यानी कि पीठ के पीछे किसी, जो पीठ का पीछा हिस्से आपका होता है उसी में तो आपका होता है लार्डोसिस। तो लार्डोसिस में क्या होता है कि पेट बाहर की तरफ जाता है। काइफोसिस में ये थोरसिक्स वाले रीजन में क्या होता है, उभाड़ आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व के विशिष्टता सिद्धांत के अनुसार लक्षण है। व्यक्तित्व के विशिष्टता सिद्धांत के अनुसार लक्षण है, तो क्या लक्षण हो सकता है? तो अपेक्षाकृत स्थायी आपका विशेषता है, आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इस टूर्नामेंट में यदि पराजित टीम को प्रतिस्पर्धा करने का एक और मौका मिलता है तो उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सांत्वना टूर्नामेंट बोलते हैं। मान लो टीम जा रही है और टीम आपका खेले, लेकिन वो क्या है, पराजित हो जा रही है। पराजित होने के बाद लेकिन फिर भी उसे एक मौका मिलता है, तो उसको क्या सांत्वना टूर्नामेंट बोलते हैं, कि फिर से सांत्वना के नाम पे खिला दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पोषक तत्व पाचन तंत्र से रक्त प्रवाह में जाते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवशोषण, यानी कि एसिमिलेशन बोलते हैं। आत्मसात। एसिमिलेशन मतलब क्या, उसको सोखना बोलते हैं एक तरीके से। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में क्लास खत्म होते ही दे दूंगा। आवाज और स्क्रीन प्रॉपर जा रही है? एक बार कंफर्म करें आप सभी लोग। यस सर। 70। चलिए, अब देखिए आगे क्या है। अच्छा ये हम्म, अच्छा ये क्वेश्चन आपके हो गए 20। इसके ऊपर 20 आपका एक और है सीरीज। एक्चुअली में हमें ऊपर पे देखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हम नीचे से इसको देख लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए अब हमारा एक क्वेश्चन वो 5 6 पहले हमें लगा कि 6 के बाद 7 होगा, लेकिन आपका 5 के बाद 7 था, तो कोई बात नहीं। इसको हम नीचे से करा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशी गैस्ट्रोनीमियस स्थित है। गैस्ट्रोनीमियस कहाँ आपका स्थित होता है? एक बार बताइए। अच्छा रुकिए, ज्वाइन करा लें जरा। 1 मिनट वेट करिएगा। ज्वाइन एक लोग को कराने कराने दिक्कत हो रहा है अभी। हम्म, ठीक है, ओके, सभी लोग आ गए। चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से आपके। तो आपके कहा वो मांसपेशी जो गैस्ट्रोनीमस स्थित है, तो गैस्ट्रोनीमस कहाँ होता है? आपके पिंडली में आपका होता है, जो पैर के नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें आपका होता है। अगला क्वेश्चन, पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी किस में स्थित होता है? तो हाँ, पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पर होता है? तो आपका हो जाएगा पीठ का विस्तारण करने, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेक्टोरलिस मेजर। अगला क्वेश्चन देखिए। हैमस्ट्रिंग स्थित होता है, तो हैमस्ट्रिंग कहाँ होगा? जांग के पीछे, आपका बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रशिक्षण में उत्क्रमणियता का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी का नियम। मतलब कि अगर आप प्रशिक्षण कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है अगर आप ट्रेनिंग छोड़े तो बॉडी बिल्कुल वैसे हो जाएगी। तो क्या है, जब प्रशिक्षण बंद होता है तो प्रशिक्षण के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हार्वर्ड स्टेट मापता है क्यों? तो क्या मापता है आपका? ये आपका मांसपेशी सहन शक्ति नहीं, आपका हृदय वाहिका सहन शक्ति। तो हार्वर्ड स्टेट टेस्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें आपका क्या होता है, हृदय की वाहिकाएं और सहन शक्ति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्कर्वी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी से स्कर्वी। ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी और डी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन, कुब्जता जिससे संबंधित एक आसन है, तो किससे है? तो आपका कटी मेरुदंड आपका हो जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं होगा आपका, कटी नहीं होगा, आपका वच्छी हो जाएगा। ठीक है, वच्छी मेरु दंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल में ड्रिबल डबल ड्रिबल उल्लंघन तब होता है जब कोई खिलाड़ी क्या करता है, ड्रिबल बंद कर देता है फिर से शुरुआत करता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कूपर टेस्ट का प्रयोग किस के मापने के लिए किया जाता है? तो कूपर का क्या हो जाएगा, आपका एरोबिक क्षमता आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंदुक खलिका जोड़ है? तो कंदुक खलिका जोड़ देखिए, हिंदी में इतना टफ होता है, और लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करें तो बॉल एंड सॉकेट किस में होता है? तो बॉल एंड सॉकेट आपका होगा किस में? कंधे में होगा। बॉल एंड सॉकेट कंधे में हो जाएगा और आपका घुटने में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कंधा आपका करेक्ट हो जाएगा। कंदुका कंदुक खलिका जोड़ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारोत्तोलन के दौरान सलवा क्या है, सलवा वसल क्या है, वल्सा साल्वा पैंथरा वर्षा साल्वा पैंथरा किसके कारण बनता है? तो आपका जब रक्तचाप बढ़ा होता है, तो हमने बोला ना भारोत्तोलन, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि नया घूम रहा है मार्केट में ये। तो आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेपेजियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो ट्रेपेजियस आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी पीठ और गर्दन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीपी पीसी प्रणाली लगभग कितने समय तक चलने वाले अधिकतम तीव्रता के प्रयासों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है? तो क्या हो जाएगा आपका, एटीपी सीपी की बात कही जा रही है तो आपका हो जाएगा 10 से 15 सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट की गणना किस प्रकार की आती है? तो कार्डियक आउटपुट की गणना हृदय गति गुणे स्ट्रोक आयतन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वैल्यूम, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टर्नोक्लेडोमेस्ट्राइड ये क्या मसल्स किस में काम आता है? तो ये मसल आपके काम आता है जब आपको सिर को घुमाना या मोड़ना होता है। मतलब ये देखिए, इसमें तीन होते हैं। स्टर्नो ये हो गया, ठीक। क्लेडो, स्टर्नम क्या होता है, सामने वाला होता है। क्लेडो ये होता है, और मेस्ट्रॉइड। तो क्या होता है, इसमें तीन मसल्स मिलके बनती है। तो ये क्या करते हैं, आपको ये गर्दन घुमाने में मतलब मोड़ने और घुमाने में मदद करती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एमपीएट का जब हमने एग्जाम दिया था एंट्रेंस का गुड तब। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अगला देखिए, फिजिकल एजुकेशन में समावेशन का अर्थ क्या होता है? समावेशन का अर्थ ये होता है कि हम सभी को एक समान अवसर देंगे। ये नहीं कि कोई विकलांग है, कोई अच्छा है तो सबको विकलांग को अलग, इनको हाँ, उनके लिए सुविधाएं जो उनके अनुकूल है उनको दीजिए। लेकिन जैसे कि क्लासरूम में हम प्रॉपर सबको किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, तो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन, कि खेलों में मानसिक दृढ़ता से तात्पर्य किस क्षमता पर है? तो मानसिक दृढ़ता क्या होता है, हमेशा दबाव और विपत्तियों का जो सामना करने के लिए होता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसके लिए जिम्मेदार होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी तो आपका हो जाएगा कूल्हे का विस्तारण के लिए, घुटने का या बाह का। तो देखिए, सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमम, तो ग्लूटियस मैक्सिमम जिसको हिप बोलते हैं, हिप के मसल्स को ग्लूटियस मैक्सिमम बोलते हैं। तो देखिए क्या नहीं हो सकता इसमें से दो, एक ये नहीं हो, दोनों ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो बचा दो ऑप्शन, तो आपका क्या, कूल्हे का विस्तारण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, खेल कौशल अधिगम में प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो तत्काल और स्पष्ट, जो आपका खेल कौशल स्पोर्ट स्किल्स होता है, उसमें आपका तत्काल और विशिष्ट, जिसको फाइन स्किल बोलते हैं, फाइन स्किल या एकदम बिल्कुल क्लियर स्किल, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट की कोई वो नहीं होती है समस्या, तो उसको तत्काल और विशिष्ट। और ये है, टीम सामंजस्य किससे प्रभावित होता है? तो केवल वाला तो हटा देना है, बाहरी दबाव हटा देना है, साझा और उद्देश्य, जब आप साझा और उद्देश्य को हम क्या करेंगे, संचार करेंगे एक दूसरे से, तो टीम टीम आपका सामंजस्य हो जाएगा। तो आपका आज का ये 40 क्वेश्चन रहा, ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, है ना।